हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास नंबर 22 और आज की क्लास में हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहा जाता था और बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। सल्तनत काल के समय अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में, यानी कि बलबन और अलाउद्दीन के काल में जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए थे, यानी कि इनका महत्व को कम कर दिया था इन दोनों ने। लेकिन जो अमीरों का चरमोत्कर्ष था, यानी कि इनके बहुत ज़्यादा सत्ता में चलती थी या प्रभाव था, वो लोधी वंश के समय में था। उसके बाद है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था और मजलिस खलवत की बैठक मजलिस खास में होती थी। अब उसके बाद है बार खास। सभी दरबारियों, खानों, अमीरों और मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था, यानी कि राजा इस जगह पर सभी जितने भी उसके दरबार में अमीर व्यक्ति थे, खान थे, मालिक थे या जो भी रईस थे, उन सबको सुल्तान के द्वारा इस जगह पर बुलाया जाता था बार खास में। अब उसके बाद है सल्तनत काल में मंत्री और उनसे संबंधित विभाग ये थे मजूमदार। ये है मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब करता था। सदर उस सदर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद है दीवाने इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग का मंत्री होता था और उसके बाद दीवाने अर्जिया सैन्य विभाग का मंत्री होता था। अगला पॉइंट है दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित था। तो राज्य के पत्राचार से संबंधित विभाग कौन सा था सल्तनत काल में? दीवान इंसा। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें इख्ता या सूबा कहा जाता था और इनका प्रशासन नायब या वली या मुफ्ती कहलाता था। यानी कि सल्तनत काल में जो प्रांत थे उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था और उन्हें इख्ता या सूबा कहा जाता था। और इख्ता या सूबे का जो चलाता था, यानी कि इख्ता या सूबे का जो शासक था उसे नायब कहा जाता था या उसे वली कहा जाता था या मुफ्ती भी कहा जाता था। और इख्ताओं को बाद में सिक्कों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। अगला पॉइंट है एक शहर या 100 गाँव की शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। उसके बाद है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या तुकदी कहा जाता था। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था और फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। तो हाथी सल्तनत काल में कहाँ से मंगवाए जाते थे? मुख्यतः बंगाल से। और जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। उसके बाद है सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। अगला पॉइंट है सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। उसके बाद अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन सेना 2 भागों में विभक्त थी। पहली थी असम एकलव्य, जिसे असम सुल्तानी भी कहा जाता था। ये केंद्रीय सेना होती थी। तो केंद्रीय सेना को असम एकलव्य, असम सुल्तानी कहा जाता था और प्रांतीय सेना को हसम ए अतरफ कहा जाता था। उसके बाद सल्तनत काल में शाही सेना की घुड़सवार टुकड़ी को सवार ए क्लब कहा जाता था। शाही सेना की जो घुड़सवार टुकड़ी थी उसे सवार ए क्लब कहा जाता था। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन राजस्व यानी कि कर व्यवस्था। तो सल्तनत काल के ये मेन इंपॉर्टेंट कर थे। सबसे पहले उसर, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद खराज, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह अगला है जक़ात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। और जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था।
उसके बाद है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सबसे पहले है इसमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और ये दिल्ली में स्थित है। दूसरा है तारकिन का दरवाज़ा, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में करवाया था। अब उसके बाद है जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्जर खान ने करवाया था। अब उसके बाद अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया है। अलाई दरवाजे के बारे में ये और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अब उसके बाद है आदिलाबाद का किला, यह दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, यह निज़ामुद्दीन दिल्ली में स्थित अष्टकोणीय मकबरा है और इसका निर्माण जोना शाह ने करवाया था। यह निज़ामुद्दीन का पुत्र था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।